अपन जिस अपने जो पूर्वज हैं उन्होंने एक बात कही है, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम कहावा। छोटी सी चिड़िया बहुत बड़े बाज से लड़ सकती है। कोई बच्चा यूं ना सोचे कि वो वीक है, वो बहुत बड़े इंटेलिजेंट को टक्कर दे सकता है। अगर असली में तुम अपने गुरुओं की संतान हो ना, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद समझते हो, तो तुम अपने आप को ये समझ के चलो कि तुम ही क्रैक कर पाओगे। सबसे इंटेलिजेंट बच्चे से ही लड़ाई करनी है तुमको। अब हम डीपीपी कर रहे हैं, डीपीपी 16 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। डीपीपी 16 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक को रिलीज किया गया है, कहां से? एक इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे रिलीज किया गया है। बताओ ये किस स्पीड से पहुंचेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी लगेगा, क्लास 9 तक का क्वेश्चन है ये। देखो अपने को पता है जब भी है ना ब्लॉक नीचे आना चाहेगा भाई साहब, तो इसके अंदर हाइट नीचे आ गई तो mgh इसमें पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ गया। अगर ये चल रहा होता ना तो हम टोटल एनर्जी का कंसेप्ट लगाते। वो होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल यहां, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल नीचे। रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो काइनेटिक जीरो होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं इसकी कितनी नीचे आएगा एच हाइट, पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम होगी? mgh। यही तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी, तो यह आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर। m से m कट जाएगा इसीलिए हट जाएगा। जो v है वो आ जाएगा 2 पहले ऊपर गया, वो आ जाएगा अंडर द रूट 2gh। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। वो कह रहे हैं एक एम मास है, उसको अपन ने ड्रॉप किया है 4th फ्लोर से, तो उसकी स्पीड है नीचे v। वो कह रहे हैं कौन से फ्लोर से उसको नीचे गिराया जाए कि उसकी स्पीड अब की बार v ना हो, कितनी हो जाए? 2v हो जाए। कितनी हो जाए? 2v हो जाए, मतलब कि डबल हो जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो वैसे तो पता नहीं बीच में बात करनी चाहिए, मेरे बेटे का नाम भी 2v है, अच्छा तो 2v ऐसा कर देते हैं, उसको बुलाना था ना। जैसे घर पे कोई बात होती है तो मुझे कह रहा भी ये इसके लिए आया सामान, बस उतने में समझ, तो यूं ही समझ लगे। तो बच्चों खैर अपने को तो 2v, ये वाला 2v कह रहे हैं। अब आप देखो मेरे बाजीगरों, जब भी ऊपर से नीचे जब बॉडी गिरेगी तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आएगी? जिसमें उतनी जितना उसके पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई होगी। पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी तो काइनेटिक आगी होगी, क्योंकि नीचे नीचे आ रहे हैं, हाइट कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो यहां से जब हम देखेंगे तो हमारे पास हाइट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जनरल फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा h इज इक्वल टू m से ये m कट जाएगा और ये बन जाएगा v स्क्वायर बाय 2g। चलो अब हम अपने वाले पे आ जाते हैं, अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वो कह रहे हैं हाइट फाइनल फाइंड करो अपॉन में। हाइट इनिशियल अपने को दे रखी है, अपने को 4th फ्लोर दे रखा है। मैं यहाँ पे 4th फ्लोर की जगह एक बार h इनिशियल लिख देता हूं, बाद में इसको 4th फ्लोर लिख देंगे हम। इज इक्वल टू, यहां पर देखो अब ये v इनकी रेशियो हो गई, नीचे वाली 2g तो कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा? v फाइनल का स्क्वायर डिवाइड में क्या बच जाएगा? v इनिशियल का स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग v इनिशियल अपने को दे रखा है v और v फाइनल अपने को कितना दे रखा है? 2v। तो ये v से v पूरे का देखो क्या आ जाएगा? पूरे का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये v से v क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर था, पूरी ब्रैकेट का लिख दिया। इस वेलोसिटी को हमने लिखा v और इस वेलोसिटी को लिखा 2v। इसका स्क्वायर करोगे तो 4 बन जाएगा। ये जब h आई उधर जाएगा तो h फाइनल कितना आ जाएगा? फाइनल हाइट। ये बच्चों हमारे पास कितना फ्लोर था? 4th फ्लोर था। 4th फ्लोर में अपने को 2 का स्क्वायर क्या? 4 गुना ऐड करना है। तो 4th फ्लोर में 4 ऐड करोगे तो कौन सा ऐड आ जाएगा हमारे पास? 16th फ्लोर। अगर वेलोसिटी डबल करनी है तो 16वें फ्लोर से उस बॉडी को क्या करना पड़ेगा? ऊपर से नीचे गिराना पड़ेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड क्वेश्चन को देखो क्या है, थोड़ा सा टाइम बचे और अपने को अच्छा लगे, मैं डायग्राम पहले बनाया। इस क्वेश्चन में कहा गया कि कोई एक बॉडी है, एक बॉल टाइप में मान लो, वो बॉल 20 किलो की है, वो टॉप पे पड़ी है, 80 मीटर ऊपर एक हिल पे पड़ी है। ये पहले नीचे आएगी शर, फिर ऊपर चढ़ जाएगी, एकदम घसीटती जाएगी, जैसे रोलर कोस्टर की तरह आएगी। तो इसके बाद फिर यहां जाके रुक जाती है, फिर और नीचे जाती है, फिर यहां आती है। अब ये आगे चल रही होगी तो इसमें कुछ वेलोसिटी होगी। वो पूछ रहे हैं ये वेलोसिटी कितनी होगी। अगर मैं ये देख लूं कि हाइट यहां से लेके इस पॉइंट में कितना नीचे हाइट आ गया, तो हम कहेंगे 60 मीटर। इतनी क्या आई होगी हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है? देखो mgh कितनी कम हुई है? 80 में से 20, 60 मीटर नीचे आएगी, क्योंकि अब 20 पे तो अभी है ही। इतनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, यही किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक में, जो कि क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर।
ये m से m कट जाएगा, g की वैल्यू आपके पास है, यहां से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी अंडर द रूट, देखो ये 2 ऊपर जाएगा 2g, यहाँ पे मैंने 80 माइनस 20 करके अपने को, सॉरी एक छोटे सा मिस्टेक हो गया, स्टार्टिंग में हाइट जो है 100 मीटर की, ये डायग्राम ये ठीक कर लेना यार एक बारी, यहाँ पे 100 मीटर था, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया एक बारी। तो 100 आप यहाँ पे करोगे तो 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा 80, 80 फिर जी की वैल्यू 10 है, 2 पुट करोगे 1600 आ जाएगा साफ साफ। यहाँ पे देखो 18 इंटू 16 इंटू 10, हमारे 18 8 इंटू 2 16, 160 इंटू 0 1, ये 1600 का जब रूट लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वो कह रहे एक स्प्रिंग गन है, स्प्रिंग गन को उन्होंने क्या कर रखा है, एकदम से लोड किया तो ट्रिगर को पीछे खींचा, देखो ट्रिगर को कितना पीछे खींचा उन्होंने 12 सेंटीमीटर। और ये जो गन है ना, ये बच्चों वाली गन है, इसके अंदर बॉल पड़ी है। आप देखो बच्चों को पूछ रहे जब हम इसको दबा देंगे, इसको हम ट्रिगर को दबाएंगे बॉल बाहर आएगी, वो कितनी वेलोसिटी से आएगी ये पूछा है। बच्चों अगर हम ये देख ले कि स्प्रिंग के अंदर जितनी एनर्जी है वो निकाल ले, हम स्प्रिंग की एनर्जी का डायरेक्ट फार्मूला होता है हाफ के एक्स के, वही एनर्जी स्प्रिंग वाली जो स्प्रिंग एनर्जी किसमें, देखो यहां हम लिख सकते हैं कि जो स्प्रिंग एनर्जी है ना वही चेंज हो रही होगी, स्प्रिंग एनर्जी चेंज हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी में। जो स्प्रिंग एनर्जी है, स्प्रिंग एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है काइनेटिक का है, यहां से v निकाल लेना, ये खुद से कर लेना, टाइम सेव करने के लिए मैं डायरेक्ट बता देता हूं, 90 मीटर पर सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। वैसे k की वैल्यू मैं बता दूं कैसे लिखी है, वो 90 लिखी है, और x जो है डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर था, 100 से डिवाइड करके ये लिख दिया हमने x, 100 से डिवाइड 0.12 आ गया। नंबर 5 हम कर रहे हैं, इसमें अपने को कह रखा है कि एक बॉडी को हम 10 मीटर हाइट से गिरते हैं और u वेलोसिटी से। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हाइट भी दे रखी है और वेलोसिटी भी दे रखी है, इसका मतलब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल भी है। नीचे आती है वो बॉडी, कोलाइड करती है, कोलाइड करके वापस ऊपर चली जाती है, तो मैक्सिमम हाइट h पे जाके रुक जाती है, मतलब फाइनली इसके पास अब वेलोसिटी 0 है। तो हम अगर हाइट अपने को क्वेश्चन में फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी u फाइंड करना है, हम टोटल एनर्जी का कंसेप्ट लगाते हैं बच्चों। पहले टोटल एनर्जी इनिशियली कितनी थी ये निकाल लो, इनिशियल टोटल एनर्जी इसमें एक तो देखो ये हाइट h पे थी तो mgs तो थी जो कि किसकी वजह से होती है, हाइट की वजह से, प्लस में u वेलोसिटी से हमने इसको नीचे फेंका था तो प्लस में हाफ mv स्क्वायर। टोटल एनर्जी फाइनली कितनी आ गई थी, फाइनली बोला जब बॉडी यहां पहुंच चुकी है, यहां पे हमारे पास आ चुकी है ओनली mgh, क्योंकि बॉडी यहां पे जो है रुक चुकी है। ये कहा गया है कि है ना, ये देखा गया ऐसा करने में 50% एनर्जी लॉस हो जाती है, मतलब कि जो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी उसका आधा होगी इनिशियल का। ये क्वेश्चन के अंदर अपने को इनडायरेक्टली गिवन है, टोटल एनर्जी फाइनल है वो आधा है टोटल एनर्जी इनिशियल का, मतलब कि जो mgh है वो हाफ टाइम है वो पूरी क्वांटिटी का, mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। अब माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस 2 को हम यहां ले आते हैं, यहां से इस 2 को रब करके इधर ले आता हूं तो यहां पे 2 आ जाएगा। अब ये mgh को भी इधर ले आते हैं, ये माइनस का बन जाएगा तो यहां बच क्या जाएगा, ओनली सिंगल mgh इज इक्वल टू, वहां पे है हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास u थी तो एक बार इसको u ही रहने दो आप, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी को आप u लिखो v लिखो। तो हमारे पास m से m कट जाएगा, इस 2 को ऊपर ले आएंगे तो जो वेलोसिटी का स्क्वायर है वो आ जाएगा अंडर द रूट 2gh। अब हमारे पास u स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर द रूट, ये भी 10 दे होता है, ये 10 दे रखा है, या ये वैसे 9.8 भी ले सकते हो, हम अप्रोक्सीमेट सा आंसर निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा अंदर 200 में से जब रूट निकाल, जब यहां से रूट करोगे तो 10 तो आ जाएगा बाहर और यहां कितना बच जाएगा अंदर 2, रूट 2 होता है 1.4, तो जो u है ये आ जाएगा 10 इंटू 1.4, तो जो u है ये आ जाएगा हमारे पास 14 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वो कह रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन है, ये बिल्कुल एकदम लॉजिकली दिमाग लगा के करने वाला क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं इनमें से अगर k काइनेटिक एनर्जी है, E टोटल एनर्जी है और V पोटेंशियल एनर्जी है तो इनमें क्या रिलेशन है। बच्चों देखो, देश का बच्चा ये जानता है
कि जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये पहली खास बात, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरी ये खास बात कि कभी भी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये सब जानते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ना तो इसमें हाफ नेगेटिव होने वाला, ना मास ना वेलोसिटी का स्केयर, क्योंकि किसी चीज का स्केयर नेगेटिव होता नहीं। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, हाफ कांस्टेंट है। दैट मीन्स कभी भी है ना ये नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। जब भी ये चीज इससे बड़ी हो जाएगी, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वहां जाके देखो माइनस होनी है। ये अगर बड़ी होगी माइनस होने वाली चीज, तो उस टाइम पे ये क्या आ जाएगी, नेगेटिव। फिर से समझ लो, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये जब वहां गया तो ये कभी भी टोटल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारा देखो फर्स्ट ऑप्शन ही है, इसमें अपने क्या रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर है ई से। तो अपने से पूछा था कौन सा रीजन जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो हमें समझ आ गया इसके अंदर जो ये वी वाला जो ये रीजन 1 है ये पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रखा है। वो कह रहा है एक एथलीट है, वो शॉर्ट पुट मतलब कि गोला जो होता है उसको फेंकता है, मास दे रखा है 10 किलोग्राम, इतनी स्पीड से फेंकता है, अपने को वेलोसिटी दे दी 40 डिग्री एंगल पे थ्रो करता है वो, और फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर अबाउ द ग्राउंड। एयर की डिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना अपने को, और पूछा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दे रखा है। देखो बच्चों, इसके अंदर भी दो कंसेप्ट आ गई। जैसे इस गोले को कोई थ्रो करेगा, तो एक तो वो जमीन के ऊपर से पहले हाइट से थ्रो कर रहा है, कितने मीटर हाइट दे रखी है, देखो 1.5 मीटर दे रखी है, और दूसरा वो एक वेलोसिटी से भी थ्रो कर रहा है। इस टाइम पे इसके पास दो एनर्जी है इनिशियली, एक तो कौन सी है mgh, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब वो गोला जमीन पे गिरने वाला होगा जस्ट, तब पूछा कितनी वेलोसिटी होगी। देखो जस्ट रीचेस द ग्राउंड, तो बिल्कुल जमीन के पास पहुंच जाएगा तो उस टाइम पे पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगी। यू को पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखते तो ये तो जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो अपने हाफ एम वी स्क्वायर लिखो या इतना ही फाइंड करना है, इसको खोलने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे कैसे पढ़ा रहने दो। देखना एक बार क्या पूछा, एनर्जी पूछा, देखो इसको ऐसे कैसे पढ़ा रहने दो। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनडायरेक्टली क्या आ गया, इन दोनों के सम के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को देखो आप पुट कर देते हैं, पुट करने के बाद आप सोल्व कर लेना। टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट आंसर बोल देता हूं, हमारे पास आ जाएगा 155 जूल। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बच्चों वो कह रहे हैं इस तरह से एक स्मॉल रोलर कोस्टर है, वो फाइनली है ना यू स्पीड से तो चलता है, और फाइनली अपने से पूछा है डी पे पूछा है अपने से फ्रिक्शन बिटवीन कॉन्टैक्ट स्पीड पूछी अपने से। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखो जब यहां से बॉडी चली तो एक तो वो हाइट पे भी है और उसके बाद उसकी स्पीड भी है। यहां भी हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, टोटल एनर्जी वाला। फाइनली यहां पे आके वेलोसिटी पूछी है, तो इसको इनिशियल पॉइंट मान लो, इसको फाइनल मान लो। यहां पे एक तो एनर्जी होगी काइनेटिक जो कि हाफ एम यू स्क्वायर होगी, हाइट 2h है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mg इंटू हाइट, हाइट 2h लिख दिया। जब यहां गए तो ओनली कौन सी एनर्जी होगी हमारे पास, काइनेटिक, बट यहां कोई हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। पहली बात तो ये m और ये m तो कट जाएगा। अब इस पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां तो 2 कट जाएगा, ये 4 बन जाएगा, और यहां भी क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा। तो हमारे पास जो यू स्क्वायर है ये जाएगा अंडर द रूट, ये सारी चीज, ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन में बच्चों अपने को पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है। आज आप कतई भयंकर एक कंसेप्ट समझने वाले हो, वो ये है कि कभी भी है ना कोई चीज अपने को मैक्सिमम या मिनिमम देखनी हो, वो कैसे देखते हैं। आप गिवन क्वांटिटी को 2 बार डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएशन करो। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो क्वांटिटी मिनिमम होगी, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव। ये पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम के लिए, नेगेटिव आ रहा हो फाइनल आंसर तो मैक्सिमम के लिए। अच्छा जी, और एक बार डिफरेंशिएट करोगे उसको 0 के इक्वल रख दो, तो वो वैल्यू आ जाएगी किस वैल्यू के ऊपर ये क्वांटिटी मैक्सिमम मिनिमम होती है। मैं एक बार इसको पूरा टॉपिक को एक बार इसके थ्रू समझा देता हूं। ये देखो हमारे को ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये इक्वेशन दे रखी है। अगर मैं एक बार इसको डिफरेंशिएशन कर दूं, ये u दे रखा था, इसका डिफरेंशिएशन करें कितना आ जाएगा, देखो इसका आ जाएगा 2x बाय 2, इसका बन जाएगा 1,
ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा x माइनस 1। तो ये तो आ गया एक बारी डिफरेंशिएशन करके। अब मुझे ये इसको इक्वल टू 0 रखना है, तो यहां से अपने को पता चल जाएगा कि x जो है उसके साथ साथ ये u मैक्सिमम या मिनिमम कब हो रहा है, तो 1 पे हो रहा है, ये वहां गया। अब पता कैसे चलेगा कि जब आपने इसको डिफरेंशिएट करके 0 रखा है उससे ये वैल्यू मैक्सिमम को शो करेगी या मिनिमम को, तो इस क्वांटिटी को एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करो। देखो हमने पहले डिफरेंशिएट किया था x माइनस 1, दोबारा करेंगे तो 1 माइनस 0, 1 आ गया एक किस्म का, 1 आ गया तो ये क्या आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया तो हम कहेंगे इतनी चीज तो बस देखने के लिए थी कि अब जब हमने फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके उसको 0 रखा था उससे जो x की वैल्यू आई थी 1 पे ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी मिनिमम। जब आप यहां 1 रख दोगे तो u क्या हो जाएगा मिनिमम, ये देखने के लिए था हमारे पास। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां तक तो अपने को समझ आ गया कि जब x इज इक्वल टू आप 1 रखोगे तो u मिनिमम हो जाएगा। देखो अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो कह रहे हैं अपने को टोटल एनर्जी दे रखी है 2 जूल और मैक्सिमम अपने से पूछी है उसकी स्पीड क्या होगी। बच्चों अपने को पता है एक काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है टोटल एनर्जी, एक तो काइनेटिक में और एक पोटेंशियल में। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम देखेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी मिनिमम। क्वेश्चन में देखो मैक्सिमम स्पीड पूछी है, तो हमने कहा जो 2 जूल है ना इसके इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो हो जाए मैक्सिमम, तभी स्पीड क्या हो पाएगी मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए मिनिमम। तो हमने ये निकाल लिया देखो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस में मिनिमम। ये वैल्यू अपने को दे रखी है, ध्यान से देखना 2 दे रखी है, ये वैल्यू 2 दे रखी है। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन में 1 पुट करके निकाल लेंगे। इसमें 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1, कितना आ जाएगा माइनस का हाफ। तो हमारे पास यहां पर ये आ गया माइनस का हाफ। माइनस का हाफ को जब इधर लेके आओगे तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस का हाफ इज इक्वल टू क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई हमारे पास, 2 में आधा ऐड कर दोगे 2 में हाफ ऐड करोगे तो 5/2, ये आ गया 5/2। अब काइनेटिक एनर्जी आने के बाद तो डायरेक्ट हमारे पास इजी होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv², ये आ गया हमारे पास 5/2। ये 2 से 2 कट गया, ध्यान से देखना मास दे रखा है क्या 1 किलोग्राम, तो ये तो 1 आ गया, तो वेलोसिटी जो है वो आ गई √5, जो कि ऑप्शन नंबर सी है हमारा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th क्वेश्चन में कह रखा है एक बॉल है जिसका मास m है, उसको h हाइट से ड्रॉप किया है, रेशियो बतानी है काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन हाइट इज 3/4h। बच्चों ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो किस तरह से वो कह रहे हैं हमने एक h हाइट से किसी बॉडी को थ्रो किया। जब आप h हाइट से किसी बॉडी को थ्रो करोगे तो देखो कुछ वेलोसिटी दे रखी है क्या, तो हम कहेंगे कुछ वेलोसिटी नहीं दे रखी है अपने को, तो अपन को यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 दे रखी है और पोटेंशियल कितनी है mgh और काइनेटिक कितनी है 0, मतलब कि अपने पास टोटल एनर्जी ये आ गई। जब इस बिल्डिंग से हम कितनी हाइट पे नीचे आ चुके हैं, हम आ चुके हैं 3/4h हाइट पे नीचे, मान लेते हैं 3/4h हाइट है। पूरी हाइट अगर h थी ना, h में से 3/4 को माइनस करोगे तो h/4 यहां बच जाएगा। तो इस पॉइंट पे अब देख लेते हैं, यहां इस पॉइंट पे अपने से पूछा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो पूछी है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो निकालना आसान है, कितना हो जाएगा यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh/4, बट यहां पर काइनेटिक एनर्जी अपने को नहीं, वो अपने को निकालनी है। देखो बच्चों हम अगर यहां से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से हम जब नीचे आए थे यहां तक हमारे पास चेंज इन दी पोटेंशियल एनर्जी था ना, उतनी क्या ही होगी काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना नीचे आ गए हम हाइट पे, तो आप कहोगे सर mg3/4h नीचे आ चुके हैं, mg3/4h नीचे आ चुके हैं। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इतनी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वही होगी जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ होगा, क्योंकि शुरू से तो कोई इसमें वेलोसिटी थी नहीं। तो अपने को अब रेशियो निकालनी, तो हम इसको करते हैं रेशियो काइनेटिक एनर्जी अपॉन में पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे को पता है, वैसे फॉर्मूला तो होता है हाफ mv², लेकिन इस केस में अपने को लेना पड़ेगा यहां से आने में इतनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो गया,
तो आप देखो नीचे आने में कितनी हाइट कम होगी, इतनी हाइट कम होगी। तो फटाफट से अब हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं। चलिए ये आ जाएगा हमारे पास mgh, साथ में क्या है 3/4 डिवाइड में mgh डिवाइड में क्या है 4, mgh कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन है वो आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक 15 ग्राम की बॉल है, उसको एक स्प्रिंग गन से हम शूट करते हैं और फोर्स कांस्टेंट भी दे रखा है। अपने से पूछा है वो कितनी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज गेन कर सकती है, स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट भी दे रखी है। मतलब सबसे पहले तो आपको ये देखो, यहां से अगर गन को इस तरह पकड़ोगे ना और ये एंगल 45 डिग्री होगा तो ही मैक्सिमम रेंज आएगी। ये प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट है। और उस टाइम पे रेंज का जो फार्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर बाय g। वैसे तो फार्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g होता है, लेकिन मैक्सिमम की बात आती है 45 डिग्री से साइन थीटा हट जाता है, ये फार्मूला बन जाता है हमारे पास। अब बात आती है कि गन से वेलोसिटी किस वेलोसिटी से बुलेट निकलेगी वो निकाल लेते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है जब इस गन को लोड किया होगा, स्प्रिंग गन को लोड किया होगा, तो स्प्रिंग के खिलाफ जो वर्क करते हैं वो इतना होता है। यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकता है और कोई ऑप्शन था नहीं। तो हमने पहले यहां से ये रखा और यहां से हमने क्या किया, पहले हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी निकाल के इस फॉर्मूले में सीधा यू स्क्वायर ही निकाल लेना। यू स्क्वायर निकाल के इस फॉर्मूले में पुट करना, मतलब कि यू स्क्वायर को जी से डिवाइड कर देना। तो हमारे पास जो है करेक्ट आंसर मैंने वहां लिख दिया, कितना आएगा 10 मीटर। आप इसको करके देख लेना, हम टाइम सेव करके आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रखा है अपने को कि एक गर्ल है, एक लड़की है, वो ऊपर से स्लाइड करती है। स्लाइड करती है तो ऐसे कर्व पाथ फॉलो करती है। ऐसे बच्चों देखो, ऐसे झूले से ऐसे जाएगी, एकदम से कर्व पाथ फॉलो कर लेगी। तो अपने से क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब यहां से देखो बॉल भी आएगी, वो इस तरह से जाएगी, बॉल कभी भी आएगी तो वो पूछ रहे कितनी मैक्सिमम हाइट आ सकती है, वो अपने से पूछा है। बच्चों अब देखो इसके अंदर तो साफ साफ ये दिख रहा है कि जब हमने देखा वहां से बॉडी स्टार्ट हुई थी h हाइट से विदाउट फ्रिक्शन, रास्ते में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। अच्छा जी, और अपने को कहा है कि अपने को हाइट बतानी है y, कितनी हाइट पे जाएगी ये बताना है, ये y बताना है। बच्चों ये भी एक सिंपल सा ही कंसेप्ट है प्रोजेक्टाइल का। अगर मुझे पता हो ना कि बॉडी किस वेलोसिटी से थ्रो करी जा रही है, तो उस टाइम पे हाइट कितनी मैक्सिमम हाइट हो सकती है, एच मैक्स निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है, और वो होता कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये होता है। अब देखो यही फार्मूला, इसमें हमने बस y का नाम दे देना। y का क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है बस u की जगह v लिख दी, अदरवाइज सेम चीज है दोनों। चलो बच्चों, अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आप देखो ऊपर से नीचे आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। कितनी? देखो हाइट थी h, तो शुरू में एनर्जी कितनी थी mgh। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh डिवाइड बाय 4। इतनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, तो इतना ही उसमें क्या आया होगा, काइनेटिक एनर्जी। अब आपको इस तरह से करना है तो ये भी कर सकते थे, या आप ऐसी भी कर सकते थे। देखो एक बार इसको रब कर रहा हूं, फिर आप अपने आप से भी जो दिमाग लगाना हो तो वो लगा लेना। यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल कितनी है mgh। यहां पे काइनेटिक कितनी है, हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल कितनी है mgh बाय 5, mgh बाय 5। इसको वहां ले आओगे तो वही बात आ जाएगी जो मैंने जस्ट अभी बताई थी, चेंज। अब यहां से वेलोसिटी का स्क्वायर निकाल लेना, वो एज इट इज का एज इट इज। देखो इसको अलग लिख देना, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये वैल्यू आप कितनी पुट करोगे, इसको तुम थीटा का थीटा रहने देना, उसी में आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी का स्क्वायर तो आप निकाल लेना, जो भी चीजें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये सारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों, वेलोसिटी का स्क्वायर ये आ गया। देखो ऐसे कैसे यहां लिख दिया हमने, 8gh बाय 5, 8 और डिवाइड में 2 था ना, तो वो 2 कट गया, 4h नीचे g भी था वो भी कट गया, तो 4h बाय 5 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये बहुत इजी है। ये कह रहे हैं दो स्प्रिंग है, एक की लेंथ छोटी है एक की बड़ी है। बस ये स्प्रिंग तुमको बनाने का तुम कंफ्यूज रहते हो। वो कह रहे हैं दोनों को सीधा लटका दिया, इसको यहां से पकड़ के इसको वहां से,
मतलब जो ए वाला स्प्रिंग है वो इस तरह से लटक गया, और जो ये वाला स्प्रिंग है ये क्या हो गया, ये भी इस तरह। अपने को ये कहा गया है कि है ना कि नीचे गिरते टाइम स्पीड किसकी ज्यादा हो। बच्चों कुछ इस तरह से, जैसे ये मान लो मार्कर है, ये जब नीचे गिरेगा तो हमें पता है इस पॉइंट के अंदर कोई एक पोटेंशियल एनर्जी थी, हाइट ऊपर, नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। अब एक तो इतनी चीज हो, एक इससे बड़ी चीज हो, मान लेते हैं कि ये एक इससे बड़ी चीज है, जब ये नीचे आएगी ना लेंथ वाइज, तो इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, ज्यादा, क्योंकि हाइट ज्यादा नीचे आई, तो बड़ी चीज के अंदर क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक में, तो काइनेटिक एनर्जी इस वाले स्प्रिंग में ज्यादा होगी, इसीलिए जो स्पीड है वो किसकी ज्यादा होगी, बी की। तो इसके अकॉर्डिंग एट लोवेस्ट पोजीशन पार्टिकल ए हैज मोर स्पीड, ये तो गलत है क्योंकि बी की लेंथ ज्यादा थी। एट लोवेस्ट पोर्शन पार्टिकल ए हैज लेसर स्पीड देन बी, बी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। एक बहुत इजी क्वेश्चन है, एक ही मिनट का क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं यहां से वी नॉट वेलोसिटी से एम मास को धक्का लगाया, पुश किया और वहां से भी किया, एक टाइम पे आने पे ये रुक गए क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हुआ होगा। अब ये पूछ रहे हैं कि स्प्रिंग ने इसको रोकने के लिए कितना वर्क किया होगा। बच्चों हमें पता है इसके पास कितनी एनर्जी थी, हाफ mv स्क्वायर। अगर इस पे ये स्प्रिंग इतना ही वर्क कर दे तो ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हमसे पूछा है, देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ईच ब्लॉक, कोई भी एक ब्लॉक ले लो, इसकी जो एनर्जी थी वही तो रोकी है, तो यही अपने को निकालना है, इतना ही वर्क इस स्प्रिंग ने रोकने के लिए किया, बस नेगेटिव में आंसर आएगा। तो हमारे पास हाफ, मास की वैल्यू 1 दे रखी है, अब वेलोसिटी का स्केयर जो है वो देखो कुछ दे रखा है, तो 10 दे रखा है, 10 का स्केयर क्या हो गया 100, ये कट पिट के हमारे पास आ जाएगा माइनस का 50 जूल, जो कि हमारे पास डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या रखा है, एक गर्ल है, एक लड़की है, और वो क्या करती है, वो इस तरह से जमीन से 1.5 मीटर हाइट पे, मान लिया अर्थ है, इससे 1.5 मीटर की हाइट पे है। जब ये झूले पे बैठी है और ये झूला ऊपर जाता है तो अर्थ से कितनी हाइट के ऊपर हो जाता है, ये 2.5 मीटर, अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे 2.5 मीटर। बच्चों यहां देखो, यहां पे तो कोई बॉडी में वेलोसिटी नहीं होगी क्योंकि यहां मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि बॉडी जाएगी रुकेगी, मैक्सिमम हाइट आएगी तभी वापिस आएगी, तो यहां पे वेलोसिटी 0 है। अब हम देखते हैं यहां पे इसके पास यहां से इधर आने में नीचे कितना आई है, ओनली 1 मीटर, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी 1 मीटर के अकॉर्डिंग कम हुई, mgh 1 हो गया। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है उतना ही क्या आएगा इसमें, काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी, वो किसमें चेंज हुई होगी, इस पॉइंट तक आते आते काइनेटिक में। तो हमारे ये m से m कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 रूट v स्क्वायर जो है ये इट विल बिकम v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2g, 2g कितना हो गया 20 को आप देखते हो 5 इंटू 4 का रूट, 2 बाहर आ जाएगा तो v कितना आ जाएगा 2 रूट 5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है, 2 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं बच्चों। 16 क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि एक m मास है, वो दूसरे m मास को कोलाइड करता है v नॉट वेलोसिटी से। अब ये दोनों v वेलोसिटी चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन में जब अपने को कह रखा है ना, हालांकि ये v कह नहीं रखा, ये मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता तब तो हम ये मान लेते कि ये शुरू में इसकी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक, इसको इसकी हाइट के पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल पुट करके आंसर निकाल लेते। बट अभी इलास्टिक कोलिजन नहीं कह रखा, तो अपने को पहले है ना ये क्वेश्चन को समझ के फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है। क्वेश्चन में ये कह रखा है ये इसके साथ टकराता है और इसका बन जाता है, चिपक जाते हैं। अभी दोनों इकट्ठे होकर 2m से ऊपर जाते हैं, कितनी हाइट पे जाएंगे। बच्चों के मन में आता है कि इसके पास एनर्जी है पहले हाफ mv नॉट का स्क्वायर, और इसको कंपेयर कर लेंगे mgh से, यहां से हम वी नोट निकाल लेंगे। बट इतना इजी नहीं है बच्चों, क्योंकि कह नहीं रखा जो कोलिजन है वो इलास्टिक है इलास्टिक, तो इसीलिए हमने इस पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा। देखो पहले तो जब ये इसके जाके चिपक गया, ये 2m मास बन गया, अब ये दोनों किस वेलोसिटी से जा रहे हैं उसके हिसाब से आंसर निकलेगा। देखो कैसे करेंगे, इनिशियल मोमेंटम दोनों का मिला के कितना था, ये तो बॉडी रुकी हुई थी, इसका था नहीं, इसका कितना था, ये मास इंटू वेलोसिटी। जैसी ही बॉडी चलने लगी, दोनों मिल के साथ चले, तो मास कितना हो गया 2m, और किस वेलोसिटी से, v से, तो फाइनल मोमेंटम हो गया 2mv। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, अपन इक्वल रखती है। अब जो इनकी फाइनल वेलोसिटी से चल रहे हैं वो क्या आ गया, इस वेलोसिटी का हाफ, ये आ गया। ये दोनों 2m मास हो गया ना,
2m मास हो गया क्योंकि ये इसकी चिपक गया, तो वो किस वेलोसिटी चल रहा है, स्मॉल v से, वो आ गया v0/2। अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। यहां पर देखो, इसको भूल जाओ, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, इसके पास ओनली क्या है, वेलोसिटी। इसके पास हाफ 2m इंटू v का स्केयर, ये काइनेटिक एनर्जी सॉरी, इज इक्वल टू, इन दोनों के पास यहां पे पोटेंशियल कितनी है, पोटेंशियल हो जाएगी इनके पास 2mgh। अब इन दोनों को, क्योंकि ये v को तो अपन v0/2 पुट किया, जस्ट कुछ नहीं है, थोड़ा आपको लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत इजी है। इन दोनों को कंपेयर कर लो, कंपेयर करके हमारे पास हाइट आ जाएगी v0²/8g, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों अपने को क्या रखा है, कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, ऊपर से नीचे गिरेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, तो ग्राफ सारे पॉजिटिव दे रखे काइनेटिक एनर्जी के। वेलोसिटी बढ़ेगी, वो कितना से बढ़ेगी, हाफ mv² से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो जब भी स्केयर का ग्राफ आता है तो वो कैसा आता है, पैराबोलिक। तो हम देखते हैं इसमें जो बी ग्राफ है, ये कह रहा है वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों, आप दिमाग ला के समझो, तो बॉडी बहुत नीचे आ चुकी है, पहले तो उसकी वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ रही है, नीचे जब टाइम बढ़ता जाएगा इस मुकाम पे होगी तो बहुत तेज तेज बढ़ेगी वेलोसिटी, क्योंकि देखो शुरू से पहले उसकी वेलोसिटी 0 होती है, फिर 10, अगले सेकंड में 20 होगी। तो हम देख रहे हैं यहां जो काइनेटिक एनर्जी थी उसके कंपैरिजन में यहां ज्यादा चेंज हो रही है, नीचे आते जाएंगे वेलोसिटी तेजी से बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ये ग्राफ आएगा। जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी क्या होगी, पोटेंशियल कम आएगी, तो इसका नेगेटिव ग्राफ ये वाला आ जाएगा हमारा। इसीलिए जो इसका बी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं, वो कह रहे एक स्टोन है, उसको अपन ने बांध रखा है एक स्ट्रिंग से जिसकी लेंथ एल है, उसको घुमा रहे हैं वर्टिकल सर्कल, मतलब इस तरह से घुमा रहे हैं इसको। और अपने से पूछ रखा है कि स्टोन जो है ना, लोवेस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड u है, यहां पे इसकी स्पीड कितनी है u, और वो पूछ रहे हैं कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। देखो ऐसे समझ लो, ये थ्रेड है जिसकी लेंथ दे रखी है l, इसको घुमा रहे हैं, जब ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो आपके पास दिमाग में एकदम से आ गया होगा कि सर ये इसकी वेलोसिटी थी u और यहां पे इसकी वेलोसिटी एक ऊपर की तरफ होगी। पहली बात तो अपने को देखा है, अपने को बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को मैं डेल्टा v से लिख देता हूं, अपने को बताना है एक्चुअली में फाइनल वेलोसिटी जो कि ऊपर की तरफ है vj कैप है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो कि u थी लेकिन x डायरेक्शन की ओर है तो i कैप लिख देता हूं। ये अपने को बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बच्चों आपके दिमाग में ये बात तो आ गई होगी कि सर यहां पे इसके पास कोई भी हाइट नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल अपने लोवेस्ट पॉइंट पे है, तो यहां से यहां तक जितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ होगा उतना ही हमारे पास क्या आया होगा, काइनेटिक एनर्जी आई होगी। अब दोबारा समझ लेते हैं इसको। देखो आप यहां देखो, यहां पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल कितनी है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, इनिशियल पे देख लेते हैं, उस पॉइंट पे भी देख लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, ये अपन लगा दिया इनिशियल पॉइंट के लिए और यही हम देख रहे हैं फाइनल पॉइंट के लिए। जब इनिशियल पॉइंट पे देख रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल तो 0 है, काइनेटिक कितनी है, हाफ mv²। फाइनल पॉइंट पे देख रहे हैं पोटेंशियल कितनी है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, हम कितनी हाइट पे चले गए अब, mg, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ऊपर की तरफ हाइट कितना गए l, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका, ऊपर कितना गए, ये पॉइंट नीचे था तो ऊपर इसकी सीध में आ गया, मतलब l हाइट ऊपर चला गया, इसमें आ गई पोटेंशियल एनर्जी mgl। काइनेटिक मान लेते हैं कितनी होगी, हाफ mv²। माय डियर स्टूडेंट्स अपने को अब ये v निकालना है बस, फिर अपने को इस इक्वेशन में पुट करना है, ऑलमोस्ट अपना आंसर आया ही हुआ, बस आप देखो कैसे। पहले यहां पर ये m से m और ये m कट जाएगा, फिर हम देखेंगे यहां पर हमारे पास इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां आ जाएगा u², ये gl आएगा इसको भी यहां ले आओ, ये क्या आ जाएगा gl, सॉरी 2gl इज इक्वल टू, यहां पे कितना आ जाएगा v²। एक बार ये पढ़ा रहने दो। अब आप देखो बच्चों, ये जब आपको फाइंड करना था तो आपको पता है कभी भी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, अंडर द रूट x के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y के कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर तो ये आपको दे रखा है कितना, u² माइनस 2gl प्लस में जब इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस में u का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u गिवन थी। अब ये u² हो गया 2u², तो अपन इससे देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा हमारे पास, ये वाला कैसे,
2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा यू स्क्वायर माइनस जी एल, क्योंकि 2 इसमें भी था, इन दोनों में भी 2 आ जाता है, 2 इसमें भी था, और इस पूरे का अंडर रूट। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों। ये 19 क्वेश्चन जब आप समझोगे ना तो आप समझना आपको पूरा जो है वर्टिकल सर्कल वाला टॉपिक पूरा समझ आ गया। देखो किस तरह से एक हैवी पार्टिकल है, उसको एल मास से सस्पेंड कर रखा है और उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड दे रखी है, मतलब वो किस स्पीड से जा रहा है वो यू दे रखा है। बच्चों आप एक जनरल इक्वेशन समझ लो, किसी भी पॉइंट के लिए देखते हैं, मतलब इस पॉइंट के लिए देख लो, तो इस पॉइंट के ऊपर नेट जो है इसको अंदर खींचने वाला फोर्स कितना है, ये जनरल पॉइंट बता रहा हूं, इससे कई क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आप कहोगे सर अंदर टेंशन थी लेकिन बाहर कितना है एम जी कोस थीटा, तो नेट इसको कितना फोर्स मिल रहा है अंदर टी माइनस एम जी कोस थीटा। यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है एम वी स्क्वायर बाय आर का। और अपने को यहां इसके बाद इस इक्वेशन पे आ जाना है। अपने को यह पता है कि जो भी चेंज इन टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल मिला कितना होता है, जीरो। ये इक्वेशन कहां से आई, ये आप डायरेक्ट यूज किया करो, मैं बताता हूं देखो कहां से आई। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यही क्या होती है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। कोई भी दो पार्टिकल देखते हो ना, और ये क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। जब इसको वहां ले आओगे माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये भी फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों मिला के जीरो होनी चाहिए। तो ये इक्वेशन सिंपल वही आई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी से, इसका भी हम यूज करेंगे। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकोगे। अभी देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को क्या रखा है कि कहां पर टेंशन जो है वो इक्वल आ जाएगी वेट के, मतलब टेंशन वेट के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आ जाएगा एम जी में से एम जी कोस थीटा गया वी स्क्वायर बाय जी, यहां से एम एम और ये एम कैंसिल हो जाएंगे, जी इंटू 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर आ गया। फिर यही लगाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आप यहां देखो ये एम और ये एम वहां जाके जीरो बन जाएंगे, उधर जाके डिवाइड, जीरो के डिवाइड में समथिंग जीरो। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको भी यहां नहीं था तो इसको 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, उधर 2 से मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इक्वेशन आ गई। अब आप यहां से देखोगे तो यू स्क्वायर अपने को दे रखा है इनिशियल अंडर रूट जी एल, यहां पुट कर देना यू की वैल्यू अंडर रूट जी एल का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर का वी स्क्वायर यू स्क्वायर का रूट जी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो पूरी चीज हमने ऊपर निकाली थी देखो जी इंटू 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है हमारे पास वी स्क्वायर बाय आर, इसको ऊपर ले आओ तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहां से देखो आर आर जी, ये सारा वी स्क्वायर है, साथ में 2 भी है तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 2 वी स्क्वायर। अब यहां से हमारे पास पहले इसको उधर ले गए, सोल्व करके जो v है वो आ जाएगा अंडर द रूट जी एल बाई 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सोल्व करोगे तो हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर बच्चों, यहां देखो क्या कह रखा है, ये देखो ये कह रहे हैं एक बीड है, एक मोती है। जब वो माला का मोती जो है वो इस धागे के अंदर आएगा 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 आ रहा है, इसके अंदर जाएगा 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 जाएगा, जंप करके ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन पूछी है, इस कंसेप्ट को पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करवा देता हूं। देखो कैसे, जब है ना यहां पे होगा तो पहली बात तो ये बाहर की तरफ थ्रो किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि है ना देखो इसके पास काइनेटिक एनर्जी अभी बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि पोटेंशियल थी वो पूरी पूरी यूज नहीं हुई, और नहीं तो आप निकाल भी सकते हो इस चीज को, कैसे वो अभी आपको बता देता हूं। देखो हमने देखा भाई साहब, जब यहां पर हम देख रहे हैं एनर्जी जो थी वो इनिशियल थी, वो हमारे पास कौन सी थी, ओनली पोटेंशियल, क्योंकि बॉडी यहां से चलना स्टार्ट हुई है, काइनेटिक जीरो थी। इस पॉइंट पे हमारे पास कौन कौन सी आ गई, काइनेटिक भी आ गई, प्लस में कौन सी आ गई, पोटेंशियल भी आ गई। तो हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर देते हैं। देखो इनिशियल और फाइनल को इक्वल करते हैं, फाइनल मतलब ये ए पॉइंट वाली। इनिशियल कितनी थी, इनिशियल थी बच्चों हमारे पास एम, ये कह रखा है कि जो हाइट है ना इस रेडियस का 3.5 टाइम है, तो हम इस हाइट को 3.5 बार डायरेक्ट लिख देते हैं। इस टाइम पे जो टोटल एनर्जी थी वो ये थी, और ए पॉइंट पे कितनी थी, एक तो हाफ एम वी स्क्वायर कर दिया, प्लस में ये कितनी ऊपर है ग्राउंड से 2r, तो एम जी इंटू 2r कर दिया। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वी स्क्वायर मतलब यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी। अब वेलोसिटी आ जाएगी तो बच्चों ये वेलोसिटी आ गई, जब भी कोई बॉडी घूमती है तो उसको बाहर की तरफ थ्रो किया जाता है, कितने फोर्स से, अब एम वी स्क्वायर बाय आर से, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये फोर्स जब बाहर जाएगा तो ये क्या करेगा बच्चों, हमारे को ये जो फोर्स है ये क्या करेगा, यहां फिगर में ध्यान से देखो बच्चों, मैं एक बार इसको दोबारा बनाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है। ये बीड है, ये मोती है,
ये जो है ऊपर की ओर थ्रो किया जा रहा है। इस सरफेस को कैसे दबाएगा? ऊपर की ओर। तो इस पे नीचे क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। जैसे मेरे हाथ को मैं ऊपर दबाऊंगा तो उस पे नॉर्मल क्या लगेगा? नीचे। दूसरी बात, जितने फोर्स से दबा रहा होगा ना mv²/r, क्योंकि इससे इस बीड को बाहर फेंका जा रहा था। मान लो ऊपर की ओर फेंका जा रहा है इस बीड को 10 से, ग्रेविटी नीचे है, वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि नेट जो ऊपर दबाव पड़ेगा वो कितना पड़ेगा? mv²/r में से mg को माइनस कर दो, यहां से हम नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेंगे। ये कंसेप्ट जस्ट एक लिटिल बिट, 1 मिनट का, सेकंड का टाइम दो, मैं ये क्लियर करता हूं। ये हमारे पास एक बीड है, इसको बाहर की ओर देखो थ्रो किया जा रहा है mv²/r से। तो ये जो वायर है इसको क्या करेगा? प्रेस करेगा, तो ये नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। लेकिन इसके अंदर सारा का सारे फोर्स से इसको प्रेस कर नहीं सकते, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है, तो इसमें से अपन ग्रेविटी को mg को माइनस किया, तो नेट कितना ऊपर तो प्रेस किया गया वो आ गया, उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी? नीचे। तभी जो ये आंसर है ना, ये कौन सा आएगा? डाउनवर्ड। हमारे पास ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन 2.0 mg। एक सेकंड को बच्चों, hence how large is the normal reaction on the bead if it mass is given 50 ग्राम। इसके मास को 50 ग्राम पुट करते हैं तो हमारे पास जो है डाउनवर्ड का कोई एक आंसर आएगा, वो देख लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं तो इतना ही स्लाइड बना के आया हूं, बाकी हम अभी सोल्व कर लेंगे। 2 इंटू मास देखो कितना दे रखा है? 50 ग्राम। 50 बाय क्या करना पड़ेगा? 1000 इंटू में जी कितना होता है हमारे पास? 10। तो ये देखो 0 0, ये 0 ये 0 चलेगी, ऊपर बच गया हमारे पास 10, 10 बच गया, तो नीचे भी 10 है, 10 से 10 कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? डाउनवर्ड वो भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन हो रहे हैं HTPP के 5, वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, मैं यहीं से आपको पढ़ के बता देता हूं। वो कह रहे हैं एक बॉल है, उसको हम घुमा रहे हैं, रील कर रहे हैं, अपने को बॉटम पे कितनी टेंशन है और टॉप पे कितनी है, इनका माइनस करके बताओ, मतलब डिफरेंस बताओ। तो देखो जब अपनी बॉडी ऊपर पे होती है तो उस टाइम पे टेंशन भी रस्सी के अंदर नीचे की तरफ और वेट भी। जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेट तो नीचे होता है, टेंशन ऊपर होती है। क्यों? क्योंकि टेंशन हमेशा धागे को सेंटर की ओर लगती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहां होता है? सेंटर की तरफ। ये बॉटम पॉइंट का केस है, ये टॉप पॉइंट का केस है। अगर हम यहां पर देखें, हमें पता है इस केस में नेट अंदर से फोर्स कितना मिल रहा होगा? टेंशन एट बी माइनस का mg, ये किसके इक्वल हो जाएगा? mv²/r के। ये यहां पे मैंने लिख दिया, जल्दी जल्दी यहां भी समझ लो। नेट देखो नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्स है? 2, इस फोर्स को माइनस ले ले, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी अंदर चाहिए होगा क्योंकि सेंटर की तरफ होता है mv²/r। बस हमने यहाँ पे नीचे की तरफ वाले को माइनस में लिख दिया। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो बच्चों, ऐड करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगी। अब अपने को पता है दोनों पॉइंट पे एनर्जी भी क्या रहेगी? कंजर्व, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना रहना चाहिए? 0। तो अब हम इस इक्वेशन से भी यहां पे भी चेंज इन, यहां पे तो अपने को पता है पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी है? 0 है। काइनेटिक कितनी है? यहाँ पे हाफ mvb का स्क्वायर। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg 2r हाइट चलेगी, तो हम यहां पे क्या कर देंगे? 2r। और काइनेटिक कितनी है? यहाँ पे काइनेटिक कितनी है फाइनल पॉइंट पे? हाफ mvt का स्क्वायर। तो ऐसे दोनों में से फाइनल में से इनिशियल माइनस करो, ऐसे ऊपर वाले फाइनल पे, तो दोनों एनर्जी आके हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम फर्दर सोल्व कर लेंगे बच्चों, तो हमारे पास ये जो डायरेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो आ जाएगा हमारे पास 6 mg, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों ये कह रहे हैं एकदम से ये मास नीचे गिरा, मान लो धड़ाम से, और h हाइट नीचे गिर गया। जब ये h हाइट नीचे गिरेगा उस टाइम पे अपने को बताना है स्पीड ऑफ m2, इसकी स्पीड क्या होगी। अभी देखो बच्चों इतना आसान टॉपिक है, ये समझने से पहले आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जब ये नीचे आई, अब तक में देखो इसके पास जो है, इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी? अपने को पता है इसकी mgh, हाइट कम हो रही है, तो इसमें ये क्या आ जाएगी? हाफ mv², यही वेलोसिटी आ जाएगी। इसको मैं 2 नाम दे दूं, ये 2 है, ये भी 2 है, इसकी हाइट h है। अब बच्चों अगर हम टोटल एनर्जी को कंजर्व करते हैं, जब ये नीचे आ रहा होगा तो ये मास भी चल रहा होगा, टोटल एनर्जी जो है हमारी कम कितनी हुई है? ओनली ये वाली कम हुई बहुत। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम। देखो
जब ये बॉडी नीचे आई है तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई है, वो हुई है M2GH बस। और आई कौन कौन सी एनर्जी है वो देख लो। तो इसमें भी मोशन आ गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये भी ऊपर चलने लग गया, इसमें भी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। इसकी हाइट भी ऊपर आ गई। तो तीन एनर्जियां ये एक खर्च हुई है, एनर्जी कंजर्व रहती है। तो आप इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखो, कितना आएगी, हाफ M2V² माइनस इसके, इसमें मोशन आ गया कितना, हाफ M1V² प्लस में V तो एक ही आएगा, लिखने की V2 V1 लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। ये थोड़ी ऊपर आए कितना, M1GH। इन तीनों को हम इक्वल रख देंगे इसके M2GH के। यहां से अब हम फर्दर खुद से सोल्व कर लेना आप। यहां से हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। वो कह रहे हैं इस तरह से पहले एक चेन को लटका रखा था। मतलब जब भी चेन को लटका रखा होता है तो हमारे पास क्या होता है, हम मानते हैं कि उसके सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है। अच्छा जी, चेन की लेंथ भी दे रखी है, जो पोर्शन जो है पूरी लेंथ दे रखी है 80 सेंटीमीटर। इसका मास भी दे रखा है और यूं कह रखा है कि जब ये चेन पूरी नीचे नीचे से स्लाइड करके आ जाएगी उस टाइम पे इस चेन की वेलोसिटी कितनी होगी। तो बच्चों हम फटाफट से देखते हैं इनिशियल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। देखिए बच्चों, हमारे पास जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी हमारे पास स्टार्टिंग में, इस पोर्शन में तो कोई, इस वाले पोर्शन में हमारे पास थी, आप इसके सेंटर से लेट कर लो बच्चों, सेंटर से। तो सेंटर से देखोगे तो ये लेंथ कितनी है, L/2। आप देखो पूरी जो चेन थी उसकी लेंथ थी L, तो मास था हमारे पास 2 kg। एक बारी M लिख देता हूं। लेंथ 1 होती तो मास कितना होता हमारे पास, M/L। जो चेन लटकी हुई है उसका मास कितना हो जाएगा, M/L इंटू L0। ये इसका मास है, ये इसका क्या है, मास। और कितनी हाइट के ऊपर है ये हाइट कितनी है इसकी, L0/2। मास मेरे पास इतना है क्योंकि L मास लेंथ थी तो मास था M, लेंथ 1 होती तो मास होता M/L। इसकी लेंथ L0 है तो मास कितना हो गया, M/L इंटू L0। और ये अपने पास हाइट है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। मास की जगह मैंने ये सारा लिख दिया, M L0 बाय L, ये मास लिख दिया। G की जगह मैंने ये G लिख दिया। अब जो हाइट देख रहे हैं बच्चों, देखना ग्राउंड से होता है, ऊपर से देख रहे हो तो माइनस का लेना पड़ेगा। देखो तभी माइनस आया, क्योंकि मैं ऊपर से देख रहा हूं। तो माइनस का L0/2। इनको सोल्व करोगे तो ये हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे बस ये क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है। जब ये चेन जब पूरी की पूरी ऐसे लटक जाएगी उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जो इसके अंदर एक तो मोशन आ जाएगा क्योंकि चेन नीचे गिरने लग जाएगी। हमारे पास दो एनर्जी आ जाएगी, एक तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली जो चेन थी वो रेस्ट पे थी इसलिए 0 हो गया था, ये अपन ने अभी भी निकाला। अब अपने को ज्यादा से ज्यादा दिक्कत कहां से आ सकती, इसमें आ सकती है कि सर ये बता दो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो बहुत आसान है, देखो बच्चों, L लेंथ है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mg इंटू लेंथ हम सेंटर से लेते हैं, ग्राउंड से देनी, ऊपर से हम L/2 मान ले तो माइनस में लेना पड़ेगा। बस कितनी आ जाएगी, L/2। ये देखो यहां लिख दिया। अब यहां पे सोल्व करके जस्ट सारी वैल्यूज अपने गिवन है, V आप निकाल लोगे। थोड़ा सा टाइम सेव करके चल रहे हैं तो आ जाएगा 2.23 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें अपने को कह रखा है कि पार्टिकल का मास m है और वो सेंटीपिटल फोर्स दे रखा है, इतना अपने को दे रखा है, k कांस्टेंट है और टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अपने से पूछी है। बच्चों ये देखो, जब अपने को सेंटीपिटल फोर्स दे रखा है, सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, mv²/r। इतनी चीज से तो एग्री हो। ये अपने को दे रखा है माइनस का k/r², क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है, इसलिए हमने क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। तो अपन ने नेगेटिव ले लिया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस साइन हटके ये आ गया, ये r से r कट गया। तो mv² किसके इक्वल आ गया, k/r के इक्वल। हाफ से मल्टीप्लाई यहां, हाफ से यहां करेंगे तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। ये DPP1 में भी बता रखा है, जनरल कंसेप्ट है। जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करते हैं उस टाइम पे फोर्स और एनर्जी का ये रिलेशन होता है। यहां से हमारे पास U निकालना हो
तो u आ जाएगा माइनस का f इंटू डी आर, ये आ जाएगा du। इन दोनों साइड को इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा u, यहां इंटीग्रेशन का सिंबल आ गया। अब अपन इसको कहां से कहां इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो होती है, इसलिए अपने को लोअर लिमिट इन्फिनिटी रखनी पड़ती है। अपर लिमिट अपने को क्या रखनी पड़ी, r, क्योंकि हम r रेडियस पे देख रहे हैं। जब कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है r रेडियस की, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितने पे देखनी पड़ेगी, सेंटर से r पे। तो हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास यहाँ पे पहले तो माइनस से माइनस कट गया, 1/r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास, 1/r² का इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा r की पावर -2 -1/r। तो इसको सोल्व किया तो माइनस का k/r आ गया। अब टोटल एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, माइनस k/r। इसमें अपन ने ये जो काइनेटिक थी, ये इन दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस का k/2r। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास कर रहे हैं, 25th क्वेश्चन। ये हमारे पास है कि वो कह रहे हैं दो बॉल्स है आपस में इलास्टिकली कोलाइड करती है। जब वो इलास्टिकली कोलाइड करेंगे ना बच्चों, तो जो बी बॉल है वो ए की वेलोसिटी ले लेगी और ए बॉल जो है वो बी की ले लेगी, वेलोसिटी इंटरचेंज होती है। अपने से पूछा जब ये वापस जाएंगी तो उनकी हाइट की रेशो क्या रहेगी, हाइट की रेशो क्या रहेगी। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास बी की वेलोसिटी कितनी आ गई। पहले ए से स्टार्ट करते, चलो ए की वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों। वेलोसिटी ऑफ ए मतलब कि उतनी आई होगी हमारे पास यहां पे नीचे आते आते तक, एक बारी जनरली पहले मैं बी की और ए की निकालता हूं, फिर इंटरचेंज करेंगे। जो सच में बी की वेलोसिटी जो कितनी आनी चाहिए थी, हमें पता है इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया mgh, क्योंकि h हाइट नीचे आई है, और ये कन्वर्ट किया अपन ने हाफ mv² के अंदर, m से m कट गया, और हमारे पास जो यहां से v² है वो आ गया हमारे पास 2gh। ये किसके लिए आया, बॉडी बी के लिए। बट कोलिजन होने के बाद ये ए की वेलोसिटी बन गई, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है दे रखा है, तो इंटरचेंज होती है वेलोसिटी। सेम मास की बॉडीज में इलास्टिक कोलिजन हो तो वेलोसिटी क्या होती है, इंटरचेंज। यहां से हमारे पास आ गई बी की वेलोसिटी कितनी, ए की वेलोसिटी कितनी आ गई, √2gh, क्योंकि जो हमारी बी की होनी चाहिए थी वो ए की बन गई। अब एक्चुअली ए की वेलोसिटी कितनी आती, एक्चुअल ए की वेलोसिटी आती हमारे पास mg, ए में कितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, 4h इज इक्वल टू हाफ m va का स्क्वायर, m से m कट जाएगा, ये 2 वहां जाएगा तो 8 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा va इज इक्वल टू 8gh का √। जब 8gh का √, देखेंगे तो हम यहां पे पुट कर देते हैं, ये b की आ गई, होनी चाहिए थी a की, लेकिन वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, ये आ गई √8gh। चलिए बच्चों, अब अपन देखते हैं ये कितनी कितनी हाइट पे जा सकते हैं इस वेलोसिटी के साथ, फिर उनकी रेशियो लेंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। यहां पर देखिए फटाफट से, यहां पर सबसे पहले तो अपन बढ़ते हैं। देखो मैक्सिमम हाइट तक जाने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमम हाइट देखनी हो, ये वाली बॉडी कितनी ऊपर जा सकती है, देखते हैं। फॉर्मूला होता है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। चाहे तो आप ये लगा लो, हम कौन सी बॉडी के लिए देख रहे हैं, ए के लिए। या हम कहते हैं इसके पास वेलोसिटी इतनी है, मैक्सिमम हाइट पे जब जाएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक में। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होगी, तो हम यहां से भी कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो यहां से हमारे पास निकाल लेते हैं, देखो m से m कट गया, जो h है वो हमारे पास कितना आ गया, v² बाय 2g। इसको आप सोल्व करोगे तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है ए बॉडी के लिए, देखो ये इसका स्क्वायर क्या आ गया, 2gh डिवाइड बाय 2g से 2g कट गया। ये कितनी हाइट ऊपर जाएगी, h हाइट ही ऊपर जाएगी, तो हमारे पास हाइट ऑफ ए तो आ गई h। बस अब हमारे को थोड़ा सा और काम रह गया, हाइट ऑफ बी निकालना, ये अपन देख लेते हैं, फिर इनकी रेशो ले लेंगे। तो हाइट ऑफ बी देखते हैं कैसे आएगी। देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा लोचा ये है, यहां से बॉडी गई है, यहां पे अभी इसके पास हाइट भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, तो टोटल एनर्जी का कंसेप्ट लगेगा। नीचे वाले पॉइंट पे देखो टोटल एनर्जी आप लिख दो इनिशियल, ऊपर वाले पॉइंट पे लिख दो टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी इनिशियल होती कितनी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल,
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यही क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये दोनों टोटल एनर्जी को इक्वेट कर दिया। अब यहां के लिए अपने पास पोटेंशियल एनर्जी 0 थी तो यहां 0 लिख दिया क्योंकि हाइट थी नहीं। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्केयर, वेलोसिटी कितनी आ चुकी थी, ये आ चुकी थी अंडर द रूट जी एच, इसका स्केयर करो क्या बन जाएगा 8GH इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इस पॉइंट पे फाइनल कितनी थी काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम हम मानते हैं वी स्केयर प्लस में इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितनी होगी mgh। अब मेरे बाजीगरों यहां पे वेलोसिटी निकाल लो, ये वाली, उस वेलोसिटी से एक प्रोजेक्टाइल की तरह बॉडी जा रही है और जो कि कितने एंगल पे 60 पे, उसमें एच मैक्स का फॉर्मूला पुट करके एच मैक्स निकाल लो, उस एच मैक्स में ये एच ऐड कर दो तो इसकी टोटल हाइट आएगी। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का काम है, वो आप समझने की कोशिश करो। यहां पर देखो m से ये m कट जाएगा, ये सारे m कॉमन लेके कैंसिल हो गए, ये 2 से कैंसिल हो कितना आ गया 4, और यहां से ये GH भी इधर आ गया, कितना आ गया हमारे पास 3GH बन गया इज इक्वल टू, यहां कहता हाफ एम वी, 2 भी इधर ले आओ, ये 6GH बन गया। तो वेलोसिटी का स्केयर आ गया हमारे पास 6GH। बच्चों जब भी अपने को प्रोजेक्टाइल का केस दे रखा हो तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एच मैक्स का फार्मूला होता है यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय 2g। अपने को u की वैल्यू दे रखी है ये वाली क्योंकि इस वेलोसिटी यहां पे जो v था वो प्रोजेक्टाइल के लिए u है क्योंकि प्रोजेक्टाइल b से स्टार्ट हुआ है, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा u स्केयर की जगह मैं ये लिख रहा हूं 6GH, u स्केयर की जगह मैं लिख रहा हूं 6GH 6GH साइन स्केयर थीटा, साइन 60 डिग्री दे रखा है, ये एंगल 60 तो ये भी 60 होगा, साइन 60 √3/2 होता है, उसका स्केयर करोगे तो क्या आ जाएगा 3/4, सॉरी उसका स्केयर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3/4। अब इसको हम फर्दर अभी सोल्व करते हैं, ये g से देखो ये g कैंसिल हो गया और ये 2 से कैंसिल होकर 3 आ गया, ये आ गया 3 3 9 9/4, जो एच मैक्स है वो आ गया हमारे पास 9/4, ये वाली हाइट हमारे पास आ गई 9/4। अब जमीन से इसकी हाइट देखेंगे 9/4 के अंदर एच और 9/4 एच में ये वाली एच और ऐड कर दो, इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13/4 एच। ये हमारे पास हाइट आ गई, पूरी हाइट अर्थ से कौन सी बॉडी के लिए, इस बी बॉडी के लिए, और ए के लिए हमने पहले निकाली थी एच आई थी, अपने को रेशियो में लिखनी है A/B, तो मतलब कि हाइट ऑफ एच, ए के लिए कितनी आई थी हाइट एच आई थी और बी के लिए कितनी आई है √13/4 एच, एच से एच कट जाएगा, ये 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4:13 है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। होप तो बच्चों थोड़ा सा लेंथी इसका सॉल्यूशन था, इसलिए थोड़े क्वेश्चन शॉर्ट में बताए हैं, होप तो आपको समझ आ गया होंगे। इसके बाद हम करेंगे DPP 17। थैंक यू सो मच।